अमरावती में 24 जुलाई से हेलमेट सख्ती लागू होने के बाद सड़क किनारे बिक रहे सस्ते और घटिया क्वालिटी के हेलमेट्स पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमने रोड सेफ्टी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था उत्प्रेरित कंज्यूमर फाउंडेशन के प्रतिनिधि से खास बातचीत की। सड़क किनारे बिकने वाले हेलमेट्स को लेकर आपका दावा है कि रोड साइड बिकने वाले करीब 90% सस्ते हेलमेट नकली या घटिया क्वालिटी के हैं। आखिर इनमें क्या खामी है? ये जो हेलमेट्स है, जो आपने कल वीडियो बनाई थी, रोड साइड सस्ते 90% फेक हेलमेट्स हैं, ठीक है। तो ये हेलमेट जो है ना, अब इनका हमने हैमर टेस्ट करा, हथौड़े से मार के देखा, तो हथौड़े से टूट गए। हथौड़े से टूट गए तो मतलब एक्सीडेंट के टाइम पे ये आदमी की जान नहीं बचा सकते बिल्कुल भी। लो क्वालिटी में प्लास्टिक यूज हुआ हुआ है, लो क्वालिटी थर्माकोल यूज हुआ हुआ है। पुलिस ने सख्त आदेश दे दी थे हेलमेट पहनने के, तो दिल्ली से कूड़ा माल यहाँ अमरावती में डिस्पोज करा जा रहा है। ये घटिया क्वालिटी के हेलमेट आखिर कहां से आ रहे हैं? क्या इन्हें बनाने वाली कंपनियों के पास लाइसेंस भी होता है? हाँ, ये 90% माल सब दिल्ली से आ रहा है। सारी फैक्ट्रियां दिल्ली में है, ISI मार्क फैक्ट्री होती है। ये अब जब से सख्ती के आदेश हुए हैं दो हेलमेट के, तो ये जो माल दिल्ली में नहीं बेच पाते, सस्ता माल होता है, 50-100 रुपए का हेलमेट होता है, 800-900 के रेट में बेचते हैं। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हल्के से हथौड़े की चोट पे ही टूट गए थे। तो वाहन चालक की ये जान कभी भी नहीं बचा सकते, कैसे भी नहीं बचा सकते। उल्टा एक्सीडेंट के टाइम पे ये हेलमेट उल्टा उनको नुकसान और करते हैं। किसी की आंख में घुस जाता है, किसी के सर में घुस जाता है। ये नकली हेलमेट, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट कभी नहीं टूटता, उसका इम्पैक्ट होता है, उसका वजन 2000 kg तक का वजन झेल सकता है अच्छा हेलमेट। ये तो एक हथौड़े का भी नहीं झेल पा रहा, कभी टूटता ही नहीं। दूसरा, उसका अच्छी क्वालिटी के हेलमेट का जो आगे वाइजर लगा रहता है, वो शीशा रहता है, वो कभी नहीं टूटता। पर आप बुलडोजर भी चला दोगे वो शीशा तब भी नहीं टूटेगा, वो फाइबर बॉडी का बना रहता है, वो अलग ही रहता है। तो अच्छी क्वालिटी के हेलमेट जो अच्छी कंपनियों के होते हैं वो कभी नहीं टूटते। ये तो लोकल कंपनी है, लोकल मैन्युफैक्चर है, घरों के अंदर फैक्ट्री लगा रखी है लोगों ने, लाइसेंस लेके BIS से। और कुछ तो आपने देखा भी होगा नॉन ASI भी है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का हेलमेट जल्दी टूट ही नहीं सकता सर। हाँ, ये फेक नहीं है, लाइसेंस है, लेकिन इनके पास लाइसेंस तो है, फेक नहीं है। कुछ इनमें फेक भी है, और जो बाकी ISI टैग है वो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे। ISI वाली मेंटेन करते हैं तो वो टूटता नहीं ना थोड़े से। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि आदेश उन्होंने लागू करा। तो एक तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक, और दूसरा क्या कहते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस ही रोड साइड हेलमेट्स हटवा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, हेलमेट फुटपाथ पे बिक रहे हैं, तो फुटपाथ पे बिकने भी चाहिए, क्योंकि रोड सेफ्टी के तहत फुटपाथ तो आदमी की चलने की जगह होती है ना। तो हेलमेट फुटपाथ पे बिक रहे हैं, आदमी को चलने का रास्ता भी नहीं मिल पा रहा इसके चलते हुए। सर, ये लोगों ने अपॉर्चुनिटी सेंस करी और खुद ही माल बना रहे हैं। और 80% माल ये ट्रेन से आता है, रेल से आता है, और रेल से ही उतरता है। आप अपने यहाँ अमरावती के रेलवे स्टेशन पे देखेंगे तो मालगाड़ी में भर के आता है माल, ये दिल्ली से, और मालगाड़ी से उतरता है, फिर पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अमरावती के वाहन चालकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जनता को अमरावती का हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमेशा अच्छा हेलमेट खरीदिए, ISI मार्क देख के खरीदिए, और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट खरीदिए, अच्छी कंपनी का खरीदिए। अच्छी कंपनियां इंडिया में बस 3-4 हैं जो बनाती है, उनका खरीदिए। ये लोकल जो बनाते हैं मैन्युफैक्चर, इनका हेलमेट को देखते ही पता लग जाता है कि ये हेलमेट सस्टेन कर पाएगा, इंजरी नहीं कर पाएगा। तो आप बिल्कुल भी लोकल हेलमेट मत खरीदिए, आप हमेशा शोरूम से जाइए, अच्छा हेलमेट खरीदिए। आप रोड साइड जो है बेच रहे हैं, नकली हेलमेट बेच रहे हैं, बिल्कुल मत खरीदिए रोड साइड हेलमेट। आपकी संस्था कब से रोड सेफ्टी के क्षेत्र में काम कर रही है और अब तक आपने किस तरह का काम किया है? सर, हमारी NGO 8 साल से रोड सेफ्टी पे काम कर रही है। हमने विभिन्न शहरों में काम करा हुआ है, हम दिल्ली में बेस्ड हैं, और हम कई सालों से रोड सेफ्टी में काम कर रहे हैं। हमने रोड सेफ्टी पे काफी कंप्लेंट्स करी हुई हैं। जो नकली बनाने वाली हेलमेट की फैक्ट्री होती है, उन पे हम कंप्लेंट करके रेट भी दिलवाते हैं, और ये 2 हेलमेट वाला रूल भी अप्लाई करवाते हैं। तो काफी सालों से हम रोड सेफ्टी पे ही काम कर रहे हैं। आपने हेलमेट सख्ती को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। उस ज्ञापन के पीछे आपकी मुख्य मांग क्या थी? हमने वो ज्ञापन इसलिए सौंपा था क्योंकि इन्होंने, सर ने अपना, आयुक्त साहब ने अपना, क्या कहते हैं, इसको तो एकदम लागू कर दिया, जिसके चलते शहर में हबड़ा दबड़ी मच गई कि हेलमेट खरीदना, हेलमेट खरीदना। तो हमने उनसे कहा कि सर, अभी आप लोगों के चालान मत काटिए, ये जो नकली हेलमेट बिक रहे हैं, पहले इनकी रोक कम करवाइए, और फिर उसके बाद जब लोगों को शहर में अच्छे हेलमेट मिलने लग जाएंगे तो लोग भी हड़बड़ी में नकली हेलमेट नहीं खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लोग अच्छे हेलमेट खरीद पाएंगे। आखिर में मंडल मीडिया ग्रुप के माध्यम से इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने और जागरूकता फैलाने को आप किस तरह देखते हैं? सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और आप एक लोगों को आप बता रहे हैं कि नकली हेलमेट नहीं खरीदने चाहिए, अच्छे हेलमेट खरीदने चाहिए। और सर, आप एक तरह से पुण्य कमा रहे हैं। ये कार्य करके आप लोगों की जान बचा रहे हैं, और लोगों की जान बचाने का ही
माध्यम है ये।